दिल उदास हो तो क्या करना चाहिए? लाहौल शरीफ 60 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, इससे भी इंशाल्लाह रंजो गम दूर हो। एक कद्दू शरीफ खाया करें। हाँ, कद्दू शरीफ गम को दूर करता है। मैं बहुत खाता हूँ कद्दू शरीफ बहुत खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसकी बरकतें देखी हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु जो खादिमुन नबी थे, फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ पसंद फरमाते थे। एक मरतबा किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कद्दू शरीफ बहुत पसंद फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरख्त है। कद्दू शरीफ के फवाइद, कुदरती विटामिन सी, सोडियम, पोटाशियम और फौलाद न सिर्फ ताकत बख्श साबित होता बल्कि इसका रोजाना इस्तेमाल पेट के मुख्तलिफ अमराज के खिलाफ मौसर हिफाजत भी फराम करता है। कद्दू शरीफ में पाए जाने वाले अज्जा की तासीर कुदरती तौर पर ठंडी होती है, जो गर्मी का असर कम करने के साथ साथ थकन का एहसास भी घटा देता है। कद्दू शरीफ खाने से खूब भूख लगती है और कमजोरी दूर होती है। कब्ज के मरीजों के लिए कद्दू शरीफ बहुत फायदेमंद है। कद्दू शरीफ जिगर के दर्द को दूर करने में मुफीद है। जिगर मीनिंग लीवर। पेशाब के अमराज, पेशाब की बीमारियों, मेदे के अमराज, पेट की बीमारियों और यरकान यानी पीलिया के मरज में कद्दू शरीफ बहुत फायदा देता है। कद्दू शरीफ के बीजों का तेल दर्द सर और सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है और नींद लाता है। कद्दू के नट जो होते इनका तेल भी निकलता है। इसके फायदे आपने सुने, ये दर्द सर और सर के बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे जिसको नींद ना आती हो उसको भी फायदा देगा, नींद लाता है। कद्दू शरीफ वजन भी घटाता है, यानी जिनको वजन घटाना हो वो ये चाहे तो कर लें। तेल नहीं डालना है, घी तेल नहीं डालना है। कद्दू टुकड़े बनाकर इसको सिर्फ पानी में उबालें और हस्बे जरूरत नमक डाल दें और हल्दी डालें इसमें। अब इसको पकाएं। आपको ऊपर ऊपर इसके तेल नजर आएगा, यार ये तेल कहां से आ गया, मैं तो डाला ही नहीं है। डालना नहीं है आपने तेल, लेकिन ये बीज से निकलता है तेल, वो तेल थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा और ये आप पाबंदी से खाएं। भले और भी इसके बाद खाना खा लें, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खा लें मुनासिब मिकदार में। अल्लाह करेगा आपका वजन नीचे आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, और कई बीमारियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। तजर्बा शर्त है। खाली पेट ही मतलब पहले ये खा ले, फिर जो भी आपका खाना है नॉर्मल। अब इसके बावजूद आप बोलो कि मैं देगों के खाने खाऊं और शीर माल और देग के कोरमे के बगैर नहीं चलता, फिर आड़े इतने फटेंगे कि शायद दरवाजे में फंस जाए। ये आपको डराने के लिए कह रहा हूं, ये चीजें खाने वाली नहीं है। 100 दवा की एक दवा परहेज है। जवानों को भी बचना चाहिए।